पार्टिसिपल्स ये कमाल की चीज़ होते हैं, चाहे वो प्रेजेंट पार्टिसिपल हो, पास्ट पार्टिसिपल हो या फिर परफेक्ट पार्टिसिपल हो। रिटन इंग्लिश और स्पोकन इंग्लिश दोनों में इनका जो रोल है वो काफ़ी व्यापक होता है, काफ़ी बड़ा होता है। काफ़ी एक बड़ा सा हिस्सा रिटन इंग्लिश का और स्पोकन इंग्लिश का ये तैयार करते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में हम देखेंगे यूज़ ऑफ प्रेजेंट पार्टिसिपल एंड यूज़ ऑफ पास्ट पार्टिसिपल इन स्पोकन इंग्लिश। ठीक है, ये हिंदी में कैसा अर्थ देते हैं, किस दशा में इनको हम इस्तेमाल करते हैं। हिंदी में इनके हम एग्जाम्पल लेंगे और हिंदी में समझेंगे कि किस दशा में इन सब को यूज़ किया जाता है और किस तरीके से यूज़ किया जाता है। इसलिए दिस वीडियो इज़ गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, इसलिए इसका कोई भी पार्ट मिस न करें, मेरे साथ अंत तक बने रहें। वीडियो अगर पसंद आता है तो एक लाइक ज़रूर कर दें और चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब करते चलें। सो लेट अस स्टार्ट द वीडियो। राइट, सबसे पहले हम चर्चा करते हैं, बात करते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल की, यानी वर्ब की आईएनजी फॉर्म की, वर्ब प्लस आईएनजी। ठीक है, राइट। तो एक कॉमन सा यूज़ आप पहले से जानते हैं, कंटिन्यूअस टेंसेज में हम वर्ब की आईएनजी फॉर्म का यूज़ करते हैं। मीन्स कोई काम कंटिन्यू हो, कोई काम चल रहा हो। ठीक है, तो चल रहा हो प्रेजेंट में चलता हुआ हो सकता है, पास्ट में चलता हुआ हो सकता है, या फिर फ्यूचर में भी चलता हुआ हो सकता है। ठीक है, वर्ब की आईएनजी फॉर्म का यूज़ करते हैं। राइट, हिंदी में क्या अर्थ देता है, कर रहा। ठीक है, रेंग रहा है, चल रहा है, खा रहा है, पी रहा है, सो रहा था, आ रहा था, जा रहा था, जा रही होगी, सो रही होगी, खा रही होगी, पी रही होगी। ठीक है, ये सब वर्ब की आईएनजी फॉर्म से बनेंगे। राइट, एग्जाम्पल देखिए कि वहाँ क्यों कोई कीड़ा रेंग रहा है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस है। अब रेंग रहा, इसके लिए हम वर्ब की आईएनजी फॉर्म का यूज़ करेंगे, क्रीप, क्रीपिंग। रेंग रहा, क्रीपिंग। ठीक है, देख रहा, लुकिंग। खा रहा, ईटिंग। सो रहा, स्लीपिंग। ओके, तो वहाँ कोई कीड़ा रेंग रहा है, सम इंसेक्ट इज क्रीपिंग देयर। कोई समस्या नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वह हमारी तरफ देख रहा था, ही वॉज लुकिंग एट अस। ठीक है, एक हमने प्रेजेंट का एग्जाम्पल लिया, एक हमने पास्ट का एग्जाम्पल लिया। ठीक है, काफ़ी सिंपल सा स्ट्रक्चर है, न समझने वाली इसमें कोई बात नहीं है। ठीक है, तो रहा, वर्ब प्लस रहा हिंदी में आया, अंग्रेजी में वर्ब प्लस आईएनजी हम यूज़ कर देते हैं। ठीक है, सेकंड कंडीशन देखते हैं कि कुछ क्रियाएं ऐसी होती हैं हिंदी में जो कि आ हुआ से समाप्त होती हैं। ठीक है, रहा रही रहे से नहीं ख़त्म होती हैं, इसमें रहा रही रहे नहीं आता है, आ हुआ आता है। ठीक है, लेकिन मतलब वही निकलता है, वह चीज़ कंटिन्यू होती है जब हम बात कर रहे होते हैं। प्रेजेंट में हो सकती है, पास्ट में हो सकती है, या फ्यूचर में हो सकती है। जैसे लेटा हुआ, बैठा हुआ, लटका हुआ, सोया हुआ, पड़ा हुआ, खड़ा हुआ। ठीक है, रहा रही रहे नहीं आया, लेकिन ये चीज़ कंटिन्यू है। जैसे अगर हम कहें वहाँ कोई लेटा हुआ, वहाँ बेंच पे कोई लेटा हुआ है। ठीक है, तो प्रेजेंट टाइम में वो काम चल रहा है कि नहीं चल रहा है, वह उस पोजीशन में है कि नहीं है। ठीक है, मैं देखूंगा वो अगर मेरे सामने वो लेटा हुआ है तो फिर मैं कहूँगा हाँ वो प्रेजेंट में वो लेटा हुआ है वो। ठीक है, राइट, काम तो कंटिन्यू है। अब रहा रही रहे नहीं आए, लेकिन काम तो कंटिन्यू है, रहा रही रहे नहीं आया, लेकिन यहाँ पे बता रहे हैं काम कंटिन्यू है। ठीक है, यहाँ पर भी इस चीज़ को बताने के लिए हम वर्ब की आईएनजी फॉर्म का यूज़ करेंगे। ठीक है, जैसे वहाँ कोई लेटा हुआ है, समवन इज़ लाइंग देयर, समवन इज़ लाइंग देयर, जाओ उसे जगाओ। राइट, दूसरा एग्जाम्पल देखिए कि पेड़ से एक सांप लटका हुआ था। पेड़ से एक सांप लटका हुआ था। ठीक है, पास्ट की बात हो गई, पास्ट में वह काम चल रहा था, उस पोजीशन में वो था, लटका हुआ था।
ओके, अ स्नेक वॉज हैंगिंग फ्रॉम द ट्री। अ स्नेक वॉज हैंगिंग फ्रॉम द ट्री। पेड़ से एक सांप लटका हुआ था। ठीक है, एक और एग्जाम्पल देख लीजिए और फिर कहिएगा कि ट्रेन प्लेटफॉर्म पे खड़ी है। ठीक है, ट्रेन प्लेटफॉर्म पे खड़ी है। द ट्रेन इज स्टैंडिंग एट द प्लेटफॉर्म। द ट्रेन द ट्रेन इज स्टैंडिंग ऑन द प्लेटफॉर्म। ओके, एट द रेलवे स्टेशन होता है, ऑन द प्लेटफॉर्म होता है। ठीक है, द ट्रेन इज स्टैंडिंग ऑन द प्लेटफॉर्म। प्लेटफॉर्म पे ट्रेन खड़ी है। राइट, तो कंफ्यूज मत होइएगा, इसको अभी हम वर्ब की आईएनजी फॉर्म से ही बनाएंगे। लेटा हुआ, बैठा हुआ, लटका हुआ, सोया हुआ, पड़ा हुआ। ठीक है, ये भी कंटिन्यूअस टेंस के ही सेंटेंसेस होंगे जिनमें यह वर्ब का फॉर्म आएगा। ठीक है, अब तीसरी कंडीशन देखते हैं। राइट, तीसरी कंडीशन जो हिंदी की वर्ब होती है वह ता हुआ से ख़त्म होती है। ठीक है, तो उसकी इंग्लिश भी प्रेजेंट कंटिन्यू प्रेजेंट पार्टिसिपल होती है। ठीक है, उसकी भी इंग्लिश प्रेजेंट पार्टिसिपल होती है। जैसे हिलता हुआ, हिलता हुआ प्रेजेंट पार्टिसिपल इसकी इंग्लिश होगी। ठीक है, सोता हुआ, गाता हुआ, नाचता हुआ, बातचीत करता हुआ। ओके, इसकी भी इंग्लिश प्रेजेंट पार्टिसिपल ही होगी, क्योंकि जो काम है वह गतिमान है, प्रोग्रेस में है। तो यदि काम प्रोग्रेस में है, किसी वर्ब से ये पता चलता है तो वह काम कंटिन्यूअस है। वर्ब की आईएनजी फॉर्म यूज होगी उस चीज़ को बताने के लिए। राइट, जैसे अगर आपको ये क्रियाएं मिलती हैं, वर्ब का ये फॉर्म मिलता है, भागते हुए, बातचीत करते हुए, नाचते हुए, सोते हुए, दौड़ते हुए, इन सब की इंग्लिश आप बनाएंगे वर्ब की आईएनजी फॉर्म से। ठीक है, मैंने उसे भागते हुए देखा। ठीक है, तो मैंने उसे देखा, ये तो ठीक है, पास्ट इंडेफिनिट है। अब यहाँ पे जो भागते हुए आया हुआ है, इसकी हम इंग्लिश वर्ब की आईएनजी फॉर्म से बनाएंगे। भागते हुए मीन्स रनिंग। मैंने उसे भागते हुए देखा, आई सॉ हिम रनिंग अवे। आई सॉ हिम रनिंग अवे, मैंने उसे भागते हुए देखा। ठीक है, उसने हमें बातचीत करते हुए सुन लिया। राइट, तो दो चीज़ें आप देखिए कि उसने हमें सुन लिया। ठीक है, पास्ट इंडेफिनिट है ना। अब बातचीत करते हुए, यह जो वर्ब को फॉर्म है इसकी इंग्लिश वर्ब की आईएनजी फॉर्म से बनेगी। बातचीत करते हुए टॉकिंग, ही हर्ड अस टॉकिंग, ही हर्ड अस, उसने हमें सुन लिया टॉकिंग, बातचीत करते हुए। ठीक है, तो इस तरह का वर्ब फॉर्म अगर आता है तो वह भी यही बताता है कि जो काम है वो कंटिन्यू है या फिर था या फिर होगा। काम की कंटिन्यूटी बताएगा ये। राइट, अच्छा चलिए अगली कंडीशन देखते हैं। कुछ कंडीशन में वर्ब जो है, हिंदी की जो वर्ब है वह ने वाली से ख़त्म होगी। ठीक है, ने वाली। राइट, और यह किसी वस्तु की या फिर किसी जीव की या फिर किसी व्यक्ति की विशेषता बताएगा। ठीक है, राइट, तो यह जो ने वाली वर्ब का फॉर्म है इसकी भी इंग्लिश वर्ब की आईएनजी फॉर्म ही होती है, यानी प्रेजेंट पार्टिसिपल ही होती है। ठीक है, जैसे उड़ने वाला। ठीक है, तो उड़ने का होता है फ्लाई, आईएनजी जोड़ दीजिए, इसका मतलब होगा उड़ने वाला, फ्लाइंग, या फिर उड़ने वाली, काटने वाली, कटिंग, सीने वाली, सीइंग, दौड़ने वाली, रनिंग, ताली बजाने वाली, क्लैपिंग, सुनने वाली, हियरिंग। ठीक है, तो समझ गए ना। चलिए एग्जाम्पल कुछ लेते हैं। शुतुरमुर्ग एक न उड़ने वाला पक्षी है। ठीक है, तो यहाँ तक तो बात समझ में आ रही है। शुतुरमुर्ग एक पक्षी है, ये बात समझ में आ रही है। शुतुरमुर्ग एक पक्षी है और शेष चीज़ क्या है, न उड़ने वाला। तो यहाँ पर जो उड़ने वाला है इसकी इंग्लिश हम फ्लाइंग लगाएंगे। राइट, तो एन ऑस्ट्रिच इज़ अ नॉन फ्लाइंग बर्ड। ठीक है, एन ऑस्ट्रिच इज़ अ नॉन फ्लाइंग बर्ड। शुतुरमुर्ग एक न उड़ने वाला पक्षी है। अब देखिए
इसको हमने एडजेक्टिव की तरह से यूज़ किया है। बर्ड पक्षी है, तो फिर कैसा पक्षी है? अ नॉन फ्लाइंग बर्ड, न उड़ने वाला पक्षी। ठीक है, एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव की तरह से इस्तेमाल हो रहा है। ठीक है, एक दूसरा एग्जाम्पल देखिए कि एडिशन ने बोलने वाली मशीन का आविष्कार किया। ठीक है, एडिशन ने बोलने वाली मशीन का आविष्कार किया। ओके, तो अब देखिए मशीन, ये मशीन कैसी है? तो बोलने वाली है, एडजेक्टिव है। मशीन के लिए यह एडजेक्टिव का काम कर रही है, बोलने वाली के लिए हम टॉकिंग यूज़ करेंगे। ठीक है, तो एडिशन डिस्कवर्ड द टॉकिंग मशीन। एडिसन डिस्कवर्ड द टॉकिंग मशीन। ठीक है, एडिशन ने बोलने वाली मशीन का आविष्कार किया। ओके, राइट। अब एक और एग्जाम्पल देखिए कि अंडे देने वाला स्तनधारी कौन होता है? ठीक है, राइट। अंडे देने वाला स्तनधारी कौन है? विच इज द एग लेइंग मैमल। विच इज द एग लेइंग मैमल। एग लेइंग, अंडे देने वाला, मैमल स्तनधारी। ठीक है, जीके का बड़ा एक अच्छा सा क्वेश्चन है ये। ठीक है, अरे मुझे भी किसी ने बताया ही है, जीके का बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। अगर आप जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। ठीक है, मुझे भी किसी ने बताया, फिर मैं जानता हूँ। ओके, तो आपने देखा कोई ऐसा वर्ब का फॉर्म जो ने वाले से ख़त्म हो रहा है, उसकी भी इंग्लिश प्रेजेंट पार्टिसिपल होती है। ठीक है, तो देखिए कि प्रेजेंट पार्टिसिपल का कितना व्यापक रोल है। ठीक है, ओके। पास्ट पार्टिसिपल की भी बात करते हैं। पास्ट पार्टिसिपल हम कहते हैं किसको? वर्ब की थर्ड फॉर्म को, राइट। वर्ब की थर्ड फॉर्म को हम कहते हैं पास्ट पार्टिसिपल। ओके, तो पास्ट पार्टिसिपल यह भी एडजेक्टिव की तरह से काम करता है, राइट। एडजेक्टिव की तरह से ये काम करता है, और भी काम होते हैं। यहाँ पे हम एडजेक्टिव की तरह से काम करता है, इस चीज़ को देखेंगे। ठीक है, अब कैसा, किस दशा में ये आता है? जैसे कोई काम है जो ख़त्म है, वही तो बताता है ना, कोई काम जो है वो ख़त्म है, और यह जो ख़त्म हुआ काम है अगर किसी वस्तु की दशा बताने लगे तो फिर हो गया ना एडजेक्टिव, राइट। जैसे कोई ग्लास है, उसके साथ आपने एक काम किया, उसको तोड़ दिया। ठीक है, तो किस दशा में है वो? टूटी हुई दशा में है, राइट। तो यह जो टूटा हुआ है, ब्रोकन, पास्ट पार्टिसिपल है। ठीक है, फटा हुआ कपड़ा आपने फाड़ दिया, फाड़ी गई दशा में है, तो टॉर्न वर्ब का थर्ड फॉर्म इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, गिरा हुआ फॉलन, जला हुआ बर्न्ट, थका हुआ टायर्ड। ओके, पिघला हुआ मेल्टेड, मोड़ा हुआ फोल्डेड, या मोड़ा गया फोल्डेड। ठीक है, तो कोई वस्तु किस दशा में है, अगर कोई वर्ब का फॉर्म इस चीज़ को जाहिर करता है, शो करता है, बताता है, तो वो होती है पास्ट पार्टिसिपल। हिंदी में क्या होता है? आ हुआ आता है। ठीक है, और वह एक ऐसा काम बताता है जो ख़त्म हो गया है, हो चुका है किसी वस्तु के साथ। एडजेक्टिव की तरह से यूज़ किया जाता है। ठीक है, जैसे वह कुर्सी टूटी हुई है, राइट। तो वह कुर्सी है, ये तो ठीक है भाई, कैसी है? टूटी हुई। तो टूटी हुई के लिए हम टूटना ब्रेक, और टूटी हुई ब्रोकन, वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो दैट चेयर इज ब्रोकन, वह कुर्सी टूटी हुई है। ओके, किताब के कुछ पन्ने फटे हुए थे, राइट। फटे हुए टॉर्न यूज करेंगे। तो किताब के कुछ पन्ने फटे हुए थे, इट मीन्स सम पेजेस ऑफ द बुक वर टॉर्न। सम पेजेस ऑफ द बुक वर टॉर्न, किताब के कुछ पन्ने फटे हुए थे। ठीक है, और एक और एग्जांपल देखिए कि थके हुए बच्चे जल्दी सो गए, राइट। तो बच्चे कैसे थे भाई? तो थके हुए थे। टायर मीन्स होता है थकना, और थके हुए मीन्स टायर्ड। तो द टायर्ड चिल्ड्रन स्लेप्ट अर्ली, द टायर्ड चिल्ड्रन स्लेप्ट अर्ली, थके हुए बच्चे जल्दी सो गए। ठीक है, कुछ और एग्जाम्पल्स देखते हैं।
ताकि ये और अच्छी तरह से क्लियर हो जाए कि पिघले हुए लोहे को ढाला जा सकता है। ठीक है, आप चाहें जिस आकार में ढाल सकते हैं अगर लोहा पिघला हुआ है तो पिघलने के लिए क्या यूज़ करते हैं या पिघलाने के लिए क्या यूज़ करते हैं? मेल्ट। ठीक है, तो मेल्ट थर्ड फॉर्म होता है मेल्टन, या फिर मोल्टन भी होता है, दोनों होता है, राइट। तो पिघला हुआ मीन्स मेल्टेड। ओके, तो मेल्टेड आयरन कैन बी मोल्डेड। मेल्टेड आयरन कैन बी मोल्डेड। ठीक है, पिघले हुए लोहे को ढाला जा सकता है। कैसा लोहा है? पिघला हुआ है, वर्ब की थर्ड फॉर्म से बनेगा ये। ठीक है, वह मुड़े हुए मोटे लोहे की छड़ को सीधा कर सकता है। ठीक है, बड़ा बहादुर है, ताकतवर है, बहादुर नहीं ताकतवर है। ठीक है, तो ही कैन स्ट्रेटन अ बेंट थिक आयरन बार। ही कैन स्ट्रेटन अ बेंट थिक आयरन बार, यानी वह मुड़े हुए मोटे लोहे की छड़ को सीधा कर सकता है। तो लोहा कैसा है भाई? तो मुड़ा हुआ है, बेंट। बेंड मीन्स मोड़ना होता है, बेंट मीन्स मुड़ा हुआ, ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है। ठीक है, राइट। तो आपने देखा इस तरह से दोनों को देखा, प्रेजेंट पार्टिसिपल को और पास्ट पार्टिसिपल को, दोनों का वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो लाइक आपने कर दिया होगा मुझे लगता है, अगर नहीं किया है तो इसको कर दें, रिक्वेस्ट है आपसे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।